नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कैमरे की निगाह से कभी रफ्तार का कहर देखिए, यकीन मानिए फिर जिंदगी में आप कभी रफ्तार से प्यार नहीं करेंगे। दिल्ली से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां रफ्तार के न जाने कितने ही रंग हैं, मगर उन रंगों ने न मालूम कितनी ही जिंदगियों को बदरंग कर दिया। अब तक 1000 से ज्यादा लोग यहां रफ्तार का शिकार होकर मारे जा चुके हैं। घायलों की तादाद अलग से। लोग इन हादसों से सबक लें और एक्सप्रेसवे पर संभल कर चलें। इसलिए आज वारदात में हम आपको सीसीटीवी कैमरों की नजर से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, यानी दिल्ली से महज 28 किलोमीटर दूर 8 लेन की शानदार सड़क। वो सड़क जिसने दिल्ली से आगरा की दूरी कम कर दी। वो सड़क जिसने ताजमहल को दिल्ली के और करीब ला दिया। वो सड़क अब जो सीधे लखनऊ को टच करने लगी है। और अगर ये कहें कि ये सड़क इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को भी टक्कर दे रही है तो गलत नहीं है। मगर इसी शानदार एक्सप्रेसवे की एक दूसरी और खौफनाक तस्वीर भी है। तस्वीर रफ्तार से निकली कहर की। तस्वीर 8 लेन पर गाड़ियों को फार्मूला 1 बना देने की। और तस्वीर रफ्तार के रोमांच पर सवार होकर जिंदगी को मौत बना देने की। ये उसी रफ्तार का नतीजा है जिसने इस प्राइवेट स्लीपर बस के परखच्चे उड़ा दिए और 8 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बस कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, इसे जानने से पहले आप इस बस को देख लीजिए ताकि आप इस हादसे को महसूस कर सकें। तड़के सुबह का वक्त था। जालौन से ग्रेटर नोएडा आ रही ये बस अपने तय वक्त से लेट थी, लिहाजा ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर दबा रखा था। चश्मदीदों की माने तो स्पीड का कांटा 100 के पार 120-130 की रफ्तार पर था। चूंकि ये स्लीपर बस थी लिहाजा 24 मुसाफिर सो रहे थे, 10 मुसाफिर बैठे हुए थे, यानी कुल मिलाकर कायदे से इस बस में सिर्फ 34 लोगों के बैठने की जगह थी। मगर इस बस में करीब 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। और बस जैसे ही रबुपुरा इलाके में पहुंची, सामने ईंटों से लदा हुआ ट्रक महज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा रहा था, जो अचानक बस के सामने आ गया। ड्राइवर जब तक अपनी तेज रफ्तार बस को कंट्रोल कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त हम लोग 0 पॉइंट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जालौन से एक बस आ रही थी, डबल डेकर थी। वो बस जब इस जगह पर पहुंची है 0 पॉइंट से 20 किलोमीटर पहले, तो इतनी तेज रफ्तार में बताई जा रही है कि सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे का वक्त था और यहाँ पर एक ट्रक जा रहा था। बस ड्राइवर पूरी तरीके से कंट्रोल खो बैठा और सीधे जाकर के वो ट्रक के पीछे जा भिड़ा। से जब गाड़ियां निकलती हैं तो टाइम लेके चलते हैं, 5 घंटे में पहुंचानी है दिल्ली। धीरे धीरे चलेंगे, सवारी भरेंगे, ओवरलोडेड जो कहते हैं बिल्कुल भूसे की तरह भर लेते हैं सवारियां। वो भरने के बाद फिर इन्हें लगता है कि टाइम से पहुंच जाए ताकि हम नो एंट्री ना लग पाए, और उस चक्कर में ये स्पीड में भगाते हैं अपनी ओवर लिमिट, जो इन्हें लिमिट दी गई है उससे भी ओवर। इस चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। बस के परखच्चे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। बस का पूरा अगला हिस्सा ही गायब हो गया है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में बस के आगे की तरफ मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई और 30 मुसाफिर बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां करीब आधा दर्जन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक बार फिर से एक हादसे की वजह बनी, जिसमें 8 लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी, जबकि 30 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से 5 से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट से 29 किलोमीटर आगे हुआ है। मारे गए लोगों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल होने से बस आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। हालांकि जानकार मानते हैं कि रात के वक्त हाईवे पर निकलने वाले लोडेड ट्रक
अक्सर धीमी रफ्तार में होते हैं और पीछे से आ रही गाड़ियां अक्सर उनकी रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाती, जिनकी वजह से ये हादसे होते हैं। जिस तरीके से लगातार जो रफ्तार है बसों की वो बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पे जो ये बसें चलती हैं स्लीपर, इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। हालांकि अथॉरिटी कहती है कि वो चालान काटते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर अब पुलिस को और अथॉरिटी को इन पर लगाम लगाने की जरूरत है, इनके रफ्तार पे लगाम लगाने की जरूरत है। कहीं बेकाबू कार एक्सप्रेसवे पर अचानक कलाबाजियां खाने लगती हैं, कहीं लहराती एसयूवी अचानक पलटकर रोड के दूसरी तरफ चली जाती है। कहीं सीधी सड़क पर भागती कार कंपल्सरी टर्न पर भी सीधी रहती है और डिवाइडर पर चली जाती है। कहीं भयानक एक्सीडेंट के बाद गाड़ियां धू धू कर जल रही है और कहीं बेकाबू रफ्तार के चलते पलटी कार के पर खच्चे उड़ जाते हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ऐसी न जाने कितनी ही तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। इस एक्सप्रेसवे पर रेस लगाने वालों की भी कमी नहीं। सीसीटीवी कैमरों ने ऐसी कई गाड़ियां पकड़ी जो रेस के चक्कर में स्पीड के कांटों को आखिरी तक झुला गई, मगर यही रफ्तार कई बार कहर बनकर टूट पड़ती है। आइए अब आपको एक्सप्रेसवे की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। हम लोगों की आदत है जहां सड़क खाली मिली नहीं बस दौड़ा दी, फिर सफर शगल और मंजिल रफ्तार में तब्दील हो जाती है और यहीं से शुरू होती है वो रिस्क जो अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देती है। एक्सप्रेसवे पर जानवरों की वजह से भी तमाम एक्सीडेंट होते हैं। यहां नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आराम से गाय टहल रही है। फर्राटे भरती गाड़ियां अचानक सामने आई गाय को देखकर तेजी से ब्रेक लगाती हैं। लेकिन जैसे ही आगे की गाड़ियां बचती हैं, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार अपनी रफ्तार पर लगाम लगाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती और एक जानवर को टक्कर मार देती है। पीछे से आ रही एक दूसरी कार पहली कार से जा भिड़ती है। इस हादसे में दोनों कार सवारों को गंभीर चोटें आती हैं। एक और वीडियो दिखाता है कि कैसे सड़क पर जानवरों को बचाने के चक्कर में दो कारें टकराकर पलट जाती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार एसयूवी कार अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने की चाहत में ट्रक और बस के बीच से गलत तरह से ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में गाड़ी टकरा जाती है और कई कलाबाजियां खाती हुई पलट जाती है। ये ओवरटेकिंग मौत की ओवरटेकिंग साबित होती है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर तो और भी ज्यादा विचलित करती है जब ओवरटेक के चक्कर में तीन कारें आपस में टकराकर पलट जाती हैं। एक्सप्रेसवे पर तैनात इस पीसीआर का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए एक्सप्रेसवे किनारे खड़ी है, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार कार सीधे आकर इसे जोरदार टक्कर मारती है। एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन सवारों को होता है। ये ब्लैक स्कॉर्पियो काफी तेजी से जा रही है, लेकिन अचानक लहराकर काफी दूर तक घिसटती जाती है। रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित होती है। तेज रफ्तार और लापरवाही दोनों कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक तेज रफ्तार बाइक सवार अपनी बाइक पर कंट्रोल खो बैठता है और उसकी बाइक सड़क किनारे से जा टकराती है और वो अपने साथी समेत गिर पड़ता है। एक तो रात का अंधेरा और ऊपर से नोएडा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक। एक कार अचानक पलट जाती है और ड्राइवर समेत दो को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन हादसों की तस्वीरों को पुलिस ने गहराई से देखी और अंदाजा लगाया कि किस तरह इन हादसों से बचा जा सकता है। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि जान है तो जहान है,
रफ्तार के चक्कर में परिवार को न भूलें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। पुनीत शर्मा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आज तक। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 5 सालों में इस एक्सप्रेसवे पर 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इन हादसों की सबसे बड़ी वजह रफ्तार है। रफ्तार इतनी होती है कि लोगों के पास गाड़ियों को कंट्रोल करने तक का मौका नहीं मिलता। हालांकि बढ़ते हादसों को रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए। सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, सफेद रंग की एक कार गुजर रही है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक तेजी से निकलता है और तभी वो होता है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। एक तेज रफ्तार इनोवा दूसरी तरफ जाने के चक्कर में पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को जोर से टक्कर मार देती है। टक्कर होते ही मोटरसाइकिल सवार और मोटरसाइकिल के पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर पड़ते हैं। हादसे के बाद इनोवा चालक रुकने और घायलों की मदद करने की बजाय वहां से खिसक लेता है। अभी तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं किसी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, उसमें किसी और की नहीं बल्कि खुद उस शख्स की गलती है जो बाइक चला रहा है। एक तेज रफ्तार बाइक चली आ रही है। रफ्तार इतनी तेज कि वो खुद बाइक पर से कंट्रोल खो बैठता है और उसकी बाइक सड़क पर ही पलट जाती है और वो सड़क किनारे पेड़ों से जा टकराता है। इसी दौरान उसके पीछे आ रहा एक और बाइक सवार उसकी गिरी हुई बाइक से जा टकराता है और वो भी गिर पड़ता है। तेज रफ्तार और लापरवाही दोनों कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगाइए। एक तेज रफ्तार बाइक सवार अपनी बाइक पर कंट्रोल खो देता है और उसकी बाइक सड़क के किनारे से जा टकराती है और वो अपने साथी समेत सड़क किनारे गिर पड़ता है। दिल्ली से सटे नोएडा से होते हुए आगरा को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के खूबसूरत एक्सप्रेसवे में से एक है। 300 किलोमीटर लंबा, बेहद शानदार, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रफ्तार के यार इन एक्सप्रेसवे का गलत फायदा उठाकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले 5 सालों में इस एक्सप्रेसवे पर करीब 1000 लोग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से करीब 250 लोग नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जबकि करीब 750 लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।